रूल के मुताबिक रूलिंग प्लैनेट अगर फिफ्थ एंगल पर हो तो आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। अभी ये 6 हफ्ते प्लानिंग के होंगे, बट इसके बाद वाले जो 6 हफ्ते आएंगे जब मार्स आज से कोई 1.5 महीने के बाद आपके 6th एंगल पर जाएगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सीजन होगा आपकी कामयाबियों का। जुपिटर आपके 9th एंगल पर था, 12 साल के बाद आया था, रेट्रोग्रेड चल रहा था। 11 मार्च को वो डायरेक्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के महीने में होने वाले तमाम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनसे मुतल्लिक रिसर्चेस, उनके इम्पैक्ट स्कॉर्पियो नेचर पर कैसे रहेंगे, स्कॉर्पियोज को किन सेक्टर्स में तरक्की मिलने के चांसेस हैं, किन सेक्टर्स में उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। तकरीबन मार्च के महीने में 9 बड़े इवेंट्स हैं और ज़्यादातर स्कॉर्पियोज के लिए फेवरेबल हैं। इक्का दुक्का इवेंट ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ी एहतियाती तदाबीर, थोड़ा मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किया जाए तो अच्छा रहेगा। 2 मार्च से शुरू करते हैं। 2 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। रूल के मुताबिक रूलिंग प्लैनेट अगर 5th एंगल पर हो तो आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। दूसरी बात जो काबिल ज़िक्र है यहाँ पर वो ये कि मार्स 2 साल में एक दफ़ा 6 हफ्तों के लिए आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। इस दौरान प्रॉपर्टी डील्स का बनना, इस दौरान आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जाना, इस दौरान आपकी हेल्थ और तंदुरुस्ती, सेहत तंदुरुस्ती इसका इंक्रीज़ करना, इस दौरान आपकी बहादुरी में इजाफा होना मुमकिनात में से होता है। मैंने अपने 26 साल कैरियर में ऐसा ही देखा। स्कॉर्पियोज के लिए जब भी मार्स 5th एंगल पर ट्रांजिट करता है उनके अंदर चेंजेस आने लगती हैं। वो कॉम्प्रोमेटिव रवैयों को छोड़कर न्यू तर्ज से सोचना शुरू करते हैं। अभी ये 6 हफ्ते प्लानिंग के होंगे, बट इसके बाद वाले जो 6 हफ्ते आएंगे जब मार्स आज से कोई 1.5 महीने के बाद आपके 6th एंगल पर जाएगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सीज़न होगा आपकी कामयाबियों का। लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है, उसके लिए बाद में बयान करूँगा। दूसरी खबर 3 मार्च को है। 3 मार्च को चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण आपके लिए वर्गो एंगल पर होगा और वो आपका 11th एंगल पर है। दिस इज़ लिटिल बिट वीक न्यूज़, या थोड़ी ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में आपको एहतियात बरतना चाहिए। 11th एंगल में सारे ही स्कॉर्पियोज ठीक चलेंगे। 3 मार्च को सारे ही स्कॉर्पियो ठीक चलेंगे। बस वो वाले स्कॉर्पियोज को मोहतात रहना होगा जो कंबाइन एफर्ट्स करते हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेसेस करते हैं, जो स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जिन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है कि वो मेरे साथ होगा या कोई मेरा साथ देगा या कोई मुझे सपोर्ट करेगा और मैं फिर आगे डिसीजन लूँगा। वो वाले स्कॉर्पियोज इस ग्रहण में उलझेंगे। ज़्यादा लंबी बात ग्रहण पर इसलिए नहीं करूँगा कि ग्रहण से मुतल्लिक एक कंप्लीट वीडियो, ग्रहण के लगने के टाइमिंग्स, ग्रहण स्कॉर्पियोज पर कैसे असर कर सकता है, ग्रहण से बचने वाली रेमेडीज़, ये सब मैंने एक अलग वीडियो में बना दी है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। तीसरा बड़ा इवेंट सेम डे 3 ही फुल मून को ग्रहण लगेगा, तो फुल मून खुद एक बहुत बड़ा इवेंट है और फुल मून भी रमज़ान का और है भी आपके 11th एंगल पर। तो इट मीन्स कि ये पूरा चांद ग्रहण ज़दा होने के बावजूद भी बरकतों वाला है। ये पूरा चांद आपको इमोशनल डेवलपमेंट्स मिलेंगी, विजन्स ब्रॉड होंगे, कंपटीशन स्किल्स ब्रेवरी पर मबनी होंगी एंड कुछ आगे बढ़ने की जिद्दत में, आगे बढ़ने की हिद्दत में भी इजाफा होगा। फिर इसके बाद जो इवेंट आएगा वो अलग से आपके लिए मौजू है। 6 मार्च को वीनस आपके 6th एंगल पर होगा। वीनस का 6th एंगल पर होना आपके लिए पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है,
सेटिस्फाइंग है, रिफ्रेशमेंट पर मबनी है, ह्यूमर पर मबनी है, एंड आपके लिए ये तरक्की की राहें खोलेगा आपकी एहसास जिम्मेदारी की वजह से। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर relationships. Venus is representative of your pleasant thinking. Venus is representative of your spiritual beliefs. Venus is representative of your romance. Venus is representative of new opportunities in business partnerships. सो ये भी पॉजिटिव। लेकिन वीनस की दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि वीनस 6 मार्च को आपके 6th एंगल पर होगा। दूसरी खबर इससे भी बड़ी है, वो 30 मार्च को होगी, इस महीने के आखिरी दिन वीनस आपके 7th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। उसके एडवांटेजेस तो आपको अप्रैल में ही मिलना शुरू होंगे। 7th एंगल का मतलब है टॉरस एंगल पर होगा, और टॉरस एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। वो इससे भी बड़ी लेवल्स होंगे आपके रिलेशनशिप के, लेकिन वो अगले महीने में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, तो अगले महीने बयान करूँगा। फिर अगली खबर आएगी 11 मार्च को। दिस इज़ मेजर न्यूज़, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्कॉर्पियोस, जुपिटर आपके 9th एंगल पर था, 12 साल के बाद आया था, रेट्रोग्रेड चल रहा था। 11 मार्च को वो डायरेक्ट हो जाएगा। जितना हाई लेवल इल्म, नॉलेज, हायर एजुकेशन आप जुपिटर के डायरेक्ट होने पर कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं प्लान्स के लिए, लोगों को समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, मज़हब को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, वो सीजन ऑफ जुपिटर में स्मूथ हो जाता है। सो दिस इज द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, इन्हेंसमेंट, लक फैक्टर, ग्रोथ इन आइडियाज, ग्रोथ इन क्रिएटिविटी, ग्रोथ इन ट्रैवलिंग, growth in your PR, public relations, and growth in your respect, even face value, expected on 11th of March by the support of Jupiter, which is direct at that day. So on, फिर आगे 6-7 महीने अब डायरेक्ट ही रहेगा। सो जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो किसी भी मकसद के लिए ट्रैवल करना चाहते थे और ट्रैवल कर नहीं पा रहे थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन ग्राउंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो ट्रैवल कर पाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो सरकारी सतह पर अपने आप को मनवाना चाहते थे, जॉब हासिल करना चाहते थे, या जॉब पर हैं, अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभाना चाहते थे, वो निभा पाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जिनके इख्तियारात में कमी थी, वो 11 मार्च को अपने इख्तियारात में बढ़ोतरी देखेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो डरे रहते थे किसी गम की वजह से, किसी नेगेटिव इवेंट की वजह से, किसी फोबिया की वजह से, वो रिजॉल्व होंगे। 11 मार्च इज़ अ मेजर इवेंट। जुपिटर डायरेक्ट होना इज़ अ मेजर इवेंट फॉर द स्कॉर्पियोज। फिर 19 मार्च को नया चांद होगा, और नया चांद आपके 5th एंगल पर होगा। नया चांद होना एस्ट्रोलॉजिकली एक इवेंट है। इसका मकसद ये है कि इसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत एक नई अंगड़ाई लेती है। आप जो कुछ सोच रहे होते हैं उसमें मज़ीद संजीदगी आती है, उसमें मज़ीद बेहतरी आती है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी इजाफे में जाती है, आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करती है, आपकी दिलचस्पियाँ बदलती हैं, आपके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स या हैप्पीनेस की इंटेंसिटी बढ़ती है। लेकिन ये वाला चांद खुसूसियत और अहमियत का हामिल है। ये शव्वाल का चांद होगा। शव्वाल के चांद का मतलब है ये ईद का चांद होगा। यकम शव्वाल को ईद हुआ करती। एस्ट्रोलॉजिकल जो खुशियाँ मिलेंगी, फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, या अदरवाइज कोई बेनिफिट मिलेगा आपको 9th एंगल का, आपकी बहादुरी में इजाफा, उसी दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम का भी वादा किया गया है रोज़ेदारों के लिए। वो ईद का दिन अल्लाह का इनाम है, खुशियों का दिन है। बाई इस्लामियात, बाई मजहबी कवानीन। तो नया चांद 19 तारीख को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हो जाएगा, चांद अपीयर हो जाएगा। पाकिस्तान में वो 20 तारीख को होगा। तो 19 हो या 20 हो, बहरहाल नया चांद आपके लिए डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, फोर्स ऑफ लाइफ, संजीदगी, मैच्योरिटी एंड
स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, इन सब की वजह बनेगा। तो ये भी एक इवेंट है। 20 तारीख को एक और बड़ा इवेंट है स्कॉर्पियोज, वो भी आपके लिए काफ़ी अहम है। सूरज अपने मैक्सिमम सपोर्ट के साथ स्कॉर्पियो नेचर को हेल्थ फ्यूल्स प्रोड्यूस करके देगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए आपके हेल्थ साइड पर से गुजरता है। एंड मार्च का महीना वही महीना है जब आपकी हेल्थ डेवलपमेंट्स, जब आपकी सेंसिटिविटीज़ की रिकवरी, जब आपकी सोचों की पुख्तगी, जब आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, जब आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत, जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। सूरज 20 तारीख को ईद वाले दिन आपके लिए इस तरह की फ्यूलिंग प्रोड्यूस करेगा। 20 तारीख को एक तीसरा इवेंट भी होगा। एक इवेंट हुआ, ईद हुई, दूसरा इवेंट है सूरज अच्छे एंगल पर आया, तीसरा इवेंट है मरकरी भी 20 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा। एंड मरकरी इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लॉसेज रिकवरीज, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर टीम वर्क, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्यूरेसी, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स। तो वो भी पॉजिटिव। अब इतनी पॉजिटिविटीज़ की बिना पर यह बात तो तय है कि मार्च का सीज़न आपके लिए गोल्डन सीज़न कहलाएगा। ईद भी है, ताक रातें भी हैं, डायरेक्ट जुपिटर भी है, डायरेक्ट मरकरी भी है, सूरज भी है। एस्ट्रोलॉजिकली कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि स्कॉर्पियोज को बड़ी एहतियात बरतनी है, सिवाय एक इवेंट के। सैटर्न आपके 6th एंगल पर है और वो तो अब 2.5 साल रहेगा 6th एंगल पर। लिहाजा ये जहन में रखिए कि आपको अभी तो सपोर्ट मुयस्सर है हेल्थ साइड पर, फैमिली यूनिटी के एतबार से, लेकिन कभी जब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर नहीं करेंगे तो आपको इस साइड पर थोड़ी ट्रबल्स होंगी। तो अपने हेल्थ साइड को खुसूसी तवज्जो दीजिए। जो स्कॉर्पियोज इस वक्त स्मूथ फॉर्म में, with the high momentum of successes, with peace and pleasure, with the relationship, with healthy lifestyle चल रहे हैं, उन्हें तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियो जो सैटर्न की जद में आ गए हों, बोन्स, जॉइंट, स्टमक पेन, नेक से ऊपर के जितने भी अज़ा हैं, आई साइट, लिसनिंग, हेयर्स, स्पीकिंग एबिलिटीज़ या थिंकिंग एबिलिटीज़, इसमें कुछ सेंसिटिविटी देखें, वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने, वो सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें। सैटर्न को बैलेंस करने के लिए इससे अच्छी रेमेडी कम ही है, या तो फिर 2 रेमेडीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी या दिस इज़ इनफ रेमेडी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। ड्यूरिंग द रमज़ान आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप फाइंड आउट कर लें कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं, एंड इस रेमेडी से रिजॉल्व होंगी या इससे नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। उसका बेहतरीन तरीका ये है स्कॉर्पियोज के आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्लानिटरी एक्शंस कैलकुलेट करके ये जज कर लेते हैं कि आपकी वर्थ क्या है और आप कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं। सो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में ये कोशिश की कि इन 9 इवेंट्स के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुंचा दूं, बट इसमें मैंने कम डिटेल बयान की है। जब वीकली वीडियो आएगी मार्च में, 4 वीकली वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उस हर वीक में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड आपकी यही सब्सक्रिप्शन हमें आपस में जोड़े भी रखती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।